हेलो बच्चों, हाय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। अब आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको पार्टिसिपल। और जो पार्टिसिपल होगा, बस ये एक पार्टिसिपल का वीडियो होगा। और जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको सिंथेसिस, उसमें इसका बहुत प्रयोग है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप सीधे मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, हैशटैग ब्रजेश सर रखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और जितना परीक्षा का कंटेंट है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक भी कंटेंट आपसे छूटेगा नहीं। यह मेरा दावा है। आप निश्चित रूप से जाइए, आराम से छोटे छोटे वीडियो हैं, आप देखिए। और मैं आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहा हूं, रात को जग के, मुझे समय नहीं मिलता है, फिर भी मैं किसी तरीके से समय निकाल के आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो बाबू आप प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, जाके सभी वीडियो को एक बार वॉच करें। देखिए उसमें सारे कंटेंट डाले हुए हैं, आपके परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आएंगे। चलिए आज हम अध्ययन करेंगे पार्टिसिपल, और इतने आसानी से पार्टिसिपल हम आपको समझाएंगे, इतने अच्छे से कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। पार्टिसिपल कई बच्चों ने कहा सर बहुत दिक्कत होती है कि कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, कब पास्ट होगा, कब परफेक्ट होगा, ये समझ में ही नहीं आता है कि कैसे किए। देखिए आप मेरे साथ बस लास्ट तक बने रहिए और देखिए मैं आपको एकदम बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूं और बहुत अच्छे से आप समझने वाले हैं। ठीक है बाबू, सबसे पहले हम समझते हैं पार्टिसिपल। हमने लिखा है द पार्टिसिपल, ठीक है। देखिए क्या है, ए पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच पार्टेक ऑफ द नेचर बोथ वर्ब एंड ऑफ एडजेक्टिव। देखिए ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। हमने क्या कहा, ए पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिख रहे हैं, आपको थोड़ा लिख लेना आप लोग, ठीक है। क्या लिखे, ए पार्टिसिपल इज, a participle is that form of verb which partake of the nature, partake of the nature, partake of the nature both adverb and of, both adverb and of an adjective। समझ में आ गया? ध्यान से देख लो, ये पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है विच पार्टेक ऑफ नेचर, जो स्वभाव धारण करता है, बोथ क्या है, जो प्रकृति धारण करता है, बोथ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का। मतलब सीधी बात है, आप यहां ध्यान से समझ लें क्या है पार्टिसिपल। क्या लिखे हैं, पार्टिसिपल वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये दोनों का कार्य करता है। ये एडवर्ब नहीं है, ए वर्ब, ए वर्ब एंड एन एडजेक्टिव। ठीक है, अब क्या हो गया, पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव क्या होता है, दोनों का कार्य करता है। देखिए इसके अर्थ क्या आते हैं, जैसे हम अर्थ के बारे में बात कर लें तो इसमें अर्थ आता है कर, करके। क्या आएगा, कर, करके, करता हुआ। क्लियर हुआ? ऐसे अर्थ आते हैं, ऐसे अर्थ आते हैं। देखो अब पार्टिसिपल
तीन प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या लिखा हमने? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड जो होता है, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर हुए आप? चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। मैंने कहा आप लास्ट तक बने रहे। बहुत आसान तरीके से हम आपको पार्टिसिपल समझाने वाले हैं, और आगे जब हम पढ़ाते हैं सिंथेसिस तब आपको इसके यूज के महत्व के बारे में पता चलेगा। बहुत शानदार है। हालांकि इसको समझ लेने के बाद आपको उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो, पार्टिसिपल, ए पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच पार्टेक ऑफ द नेचर ऑफ बोथ ए वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है, पार्टिसिपल वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है, सीधे हमने लिख दिया है। ठीक है, इसका अर्थ जो हमें मिलता है कर, करके, करता हुआ, ये इसका अर्थ मिलता है। अब देखो, पार्टिसिपल जो हमने लिखा है तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा जो बनता है बाबू परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर हो गए? अब आइए हम बारी बारी से इसका प्रयोग पढ़ते हैं। इसका यूजेज कैसे होते हैं, इनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए इसको इरेज कर दें। आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बाबू, अगर ये आपको अच्छा लगे पढ़ाया हुआ, आप शेयर कर दो इसे। कमेंट बॉक्स में तो कमेंट मिलना ही चाहिए। ठीक है, आप कमेंट करते रहिए। अब देखिए क्या है, हमें पढ़ना है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान से देखिए इसको, ये पार्टिसिपल क्या करेगा ये? देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगेगा? आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब देखो, पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है? समझ में आ गया? देखिए, इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं। क्या हमने कहा? दो कार्य साथ साथ चलते हैं। अब देखिए, प्रायः दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। याद रखना, इसमें देखो एकदम ध्यान से, प्रायः दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। समझ पाए आप लोग? हमने क्या कहा कि इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं, और प्रायः दूसरा कार्य जो होता है पहले कार्य का फल होता है। इसको आप एकदम माइंड में एकदम बढ़िया से घुसा लेना। कह रहा है क्या? इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं, और प्रायः दूसरा कार्य पहले कार्य का क्या होता है? फल होता है। देखो, हम एक उदाहरण लिख रहे हैं। आई रीच्ड होम, एक काम हुआ। आई टूक ऑफ माई क्लॉथेस, मैं घर पहुंचा, मैंने अपना कपड़े उतारा। अब बात देखिए, यहां क्या कह रहा है? घर पहुंचने का प्रतिफल क्या है? कपड़ा उतारना है। अब देखिए, इसमें दो कार्य, एक कार्य घर पहुंचा, दूसरा कार्य क्या है? कपड़ा उतारना। दो काम एक साथ चल रहा है कि नहीं? जब चल रहा है तो बाबू ये कौन सा पार्टिसिपल को कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल को। ठीक है, हमने लिखा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वर्ब इसमें क्या है? देखिए, रीच। रीच का फर्स्ट फॉर्म क्या बनाएं? क्या बनेगा? रीच, और इसमें क्या जोड़ दिए? आईएनजी, रीचिंग। अब ये क्या है? होम। घर पहुंचकर अर्थ क्या देता है? कर।
क्या देगा? कर। याद रहेगा, अर्थ जो देगा कर या करके, कर या करके। अब देखो घर पहुंच करके, अब ये जो है ना, यहां आपको कमा लगाना जरूरी है। यदि यहां कमा नहीं है तो आप समझो आपका सेंटेंस क्या है? गलत है। आई टूक ऑफ माई क्लॉथेस। क्लियर हुए आप? देखिए, रीचिंग होम आई टूक ऑफ माई क्लॉथेस। समझ पाए आप लोग? बहुत आसान तरीका है, बहुत सही, सीधे सीधे आप समझिए। अब देखिए अगला हम क्या कह रहे हैं। राम वाज हंग्री। राम वाज हंग्री, ध्यान से देखिए, है ना। राम वाज हंग्री, ही टूक हिज फूड। ही टूक हिज फूड। देखो, पहले काम का प्रतिफल, राम भूखा था, उसने अपना भोजन किया। अब बताओ, भूखे का प्रतिफल तभी तो भोजन किया। इसमें दो काम साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बहुत आसान है। अब देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, बाबू क्रिया के फर्स्ट फॉर्म। अब यहां जब हम क्रिया लेंगे, अगर मुख्य क्रिया के रूप में हम लेते हैं तो यह है हंग्री। हंग्रीइंग संभव नहीं है, बोलिए, हंग्रीइंग संभव नहीं है। लेकिन यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है? वाज। हमने आपको पढ़ाया था पहले वर्ब में पढ़ाया था डू, बी, और क्या पढ़ाया था? हैव। और बी में पढ़ाया था इज, आर, एम और वाज, वर। बताओ सही बात है कि नहीं? पढ़ाया था। और नहीं पढ़ाया था तो नहीं पढ़े हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप वर्ब जाइए, वर्ब को देखिए और सारी चीज हमने आपको कह दिया है कि यदि आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप मेरी छोटी छोटी वीडियो देख ले। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। ये मेरा एकदम दृढ़ दावा है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि क्या है इसमें? वाज है। देखो यहां हमको वाज मिला तो वर्ब के रूप में क्या है? बी है। देखो बाबू, तो हम क्या लगा देंगे यहां? बी, और इसमें क्या जोड़ देंगे? आई एन जी जोड़ दिए। अब क्यों बी लगा? वाज के कारण लगा। अब इसको हंग्रीइंग लिख नहीं सकते, बीइंग। अब क्या हो गया? हंग्री। बोलो, बीइंग हंग्री। अब हमें क्या लगाना है? कमा लगाना है। राम क्या है? ही राम। तो क्या है? राम टूक हिज फूड। आप बताओ कितना आसान है? बहुत आसान है कि नहीं? कमेंट जरूर करना बाबू, ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट करिए कि अगले और हम चलें, ठीक है। चलिए आते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है? देखिए पार्टिसिपल में अब हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। नंबर 2 क्या है? बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत आसान तरीके से। देखिए बाबू, पास्ट पार्टिसिपल हमने लिख दिया है, ठीक है। इसमें जो आएगा वर्ब का क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। याद रहेगा पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसमें जो दोनों कार्य हैं, दोनों कार्य संपन्न। आप ये याद रखना, इसमें दोनों काम क्या हो जाते हैं? संपन्न होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों काम कैसे संपन्न मिलेंगे, आप सीधे समझ जाएंगे, पूरा हो जाएंगे। अब देखो, आई फाउंड माई बुक। कई बार आपके पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है, आई फाउंड माई बुक, इट वाज लॉस्ट। देखो, मैंने अपना किताब पाया, काम पूरा हुआ। इट वाज लॉस्ट, यह खो गया था, यह काम पूरा है। खो गया था तभी तो मैंने पाया, नहीं तो पाने की कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्यों पाया भाई? खोया था तभी तो पाया। क्लियर। अब देखो हमने क्या किया, इसको क्या करना है? पता चला आपका कौन सा पार्टिसिपल है? क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोनों कार्य संपन्न आएंगे। अब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म बताओ कैसे बनेगा, ठीक है। अब बताओ, आई
फाउंड माई, क्लियर। अब कैसा बुक है? लास्ट बुक, मैंने अपना खोया हुआ किताब पाया। समझ पा रहे हैं आप लोग? आई फाउंड माई लास्ट बुक, आई फाउंड माई लास्ट बुक। समझ पाए? अब देखो कुछ भी ऐसे आए, राधा, जैसे एक और लिख देते हैं, राधा फाउंड हर पर्स, राधा ने अपना पर्स पाया। इट वाज लॉस्ट, यह खो गया था। अब बताओ कैसे बनेगा? आप बता लो, बताओ कैसे बनेगा? तो बताओ, राधा फाउंड हर कैसा लास्ट पर्स। बताओ, क्लियर हुए? आसानी से समझ में आया? चलिए इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट करिए। चले आगे, एक और पार्टिसिपल है जो परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब देखेंगे हम कौन सा पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो परफेक्ट पार्टिसिपल किन के साथ आता है? ये हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, आपको क्या मिलेगा? परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो हम कैसे पता लगाएंगे? जब एक कार्य, क्या कह रहे हैं कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो और तब दूसरा काम शुरू हो। एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो तब दूसरा कार्य, तब दूसरा कार्य शुरू हो। समझ में आ रहा है? जब एक काम समाप्त हो और तब दूसरा काम शुरू हो, तब किसका प्रयोग होता है? बताओ, परफेक्ट पार्टिसिपल, तब परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। हैव, हैविंग हो गया और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो और तब दूसरा काम शुरू हो जाए, तब क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए हमने यहां लिखा सी एट फूड, लिख दिया। क्या लिखा? सी एट फूड, सी वेंट टू मार्केट। अब देखिए यहां क्या है? सी एट फूड, वह खाना खाई। सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। देखो होता क्या है, पहले खाना खाई, एक काम समाप्त कर दी, तब बाजार जाना शुरू की। बोलो सही बात है कि नहीं? कितना आसान है बाबू, बहुत आसान है। आप केवल समझिए ध्यान से। सी एट फूड, वह खाना खाई। सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। क्लियर? बोलिए। तो देखें हम इसको जब पढ़ेंगे क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो करेगा क्या, अब इसमें करना क्या है हमको? वर्ब, देखो हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताओ एट है, क्या हो जाएगा? अब बताओ फूड, हैविंग ईटेन फूड, हैविंग ईटेन फूड। अब यहां कमा लगाना जरूरी है। सी वेंट टू मार्केट। बोलो, हैविंग ईटेन फूड, सी वेंट टू मार्केट। क्लियर? देखिए अगला एक और लिखते हैं, राम, क्या लिखे? राम, एक मिनट रुको, राम हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। लिखा राम हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है। अब यहां लिखे ही वेंट टू स्कूल। पहले क्या किया है? बोलो, होमवर्क किया, उसके बाद स्कूल गया। अब बताइए क्या बनेगा? हैविंग, सही है।
बोलिए हैविंग वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड। His होमवर्क, कमा कौन गया? ही, राम, ही क्या लगेगा? राम। वेंट टू स्कूल। क्लियर हो गया? आप लीजिए स्क्रीनशॉट। समझ में आया पूरा पूरा? मुझे भरोसा है बाबू कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ निश्चित तौर पे सही ढंग से समझ में आया होगा। अगर बाबू आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूं सीधे सीधे आपके पास पहुंचूं। अगर वीडियो मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगा हो, कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कर दीजिए। हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में।